सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है आज उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। और इसके अंदर मेन क्या आपकी ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल को आप याद रखें, यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, आपको मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि क्रिस्टल जालक, ठीक है, जिसको अपन ने दीवार का एग्जाम्पल लिया था। पूरी की पूरी एक दीवार क्या है, क्रिस्टल जालक है, ठीक है। और जो ईंट है, दीवार, अगर ये दीवार ईंटों से मिलके बनी है तो जो एक ईंट है उसको अपन ने क्या बोला था, एकक कोष्टिका, ठीक है। आगे के लेक्चर में देखते हैं एकक कोष्टिका में कणों की संख्या, ठीक है। एकक कोष्टिका में कणों की संख्या बताना। तो ध्यान से देखिए, कणों की संख्या, एक क्रिस्टल जालक का निर्माण अत्यधिक संख्या में एकक कोष्टिकाओं से होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक क्रिस्टल जालक का अगर निर्माण करते हैं तो उसमें बहुत सारी क्या होती है, एकक कोष्टिकाएं होती है, तथा प्रत्येक जालक बिंदु पर एक अवयवी कण विद्यमान होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रत्येक जालक बिंदु पर, ठीक है, एक अवयवी कण क्या होगा, विद्यमान। अवयवी कण मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। आयन हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की एकक कोष्टिका में ये अवयवी कण, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, कहाँ होते हैं, कोनों पर। कहाँ हो सकते हैं, फलक के केंद्र पर। कहाँ हो सकते हैं, या कायिक केंद्र पर उपस्थित होते हैं। क्रिस्टल ठोस की प्रत्येक एकक कोशिका निकटतम दूसरी एकक कोशिका से सटी हुई रहती है। देखिए ध्यान से, मैंने आपको एक उदाहरण या डायग्राम के माध्यम से भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी एक एकक कोशिका है, ऐसी की ऐसी एकक कोशिका एक और है, तो दोनों एकक कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से क्या होगी, सटी हुई रहेगी। अब देखो आगे पढ़ते, दीर्घ क्रिस्टलीय संरचना में प्रत्येक एकक कोशिका में अवयवी कण अपने चारों ओर उपस्थित अन्य एकक कोशिका में भी संबंधित होते हैं। कहने का मतलब, ध्यान से देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर ये अवयवी कण है, तो इसका अवयवी कण और पहले वाली एकक कोशिका का, और ये अवयवी कण दूसरी एकक कोशिका का, तो दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, सहबाजित होंगे। सहबाजित का मतलब होता है आपस में जुड़े हुए रहेंगे, अर्थात एक अवयवी कण एक से अधिक एकक कोशिका से क्या होता है, सहबाजित होता है। अब देखो इसके चार इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको अपन देखते हैं। पहला बिंदु देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक कोशिका के कोनों पर, ध्यान से देखिए किसकी बात कर रहा है, कोनों पर उपस्थित कण या गोला 8 एकक कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, सहबाजित होता है। देखिए मान लीजिए ये आपके सामने एक अवयवी कण है, तो ये अवयवी कण 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये एक अवयवी कण अपने अन्य प्रकार के अवयवी कणों से, यानी 8 अन्य प्रकार के अवयवी कणों से क्या होगा, सहबाजित होगा, ठीक है। अतः प्रत्येक एकक कोशिका में इसका 1/8वां भाग क्या होगा, संबंधित होगा। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कितने 8 एकक कोशिकाएं, अगर आपको प्रत्येक का योगदान पूछे एक के लिए, तो कितना होगा, 1/8वां भाग होगा। तो देखिए ध्यान से रखें, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। टेबल में देखिए कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 कोने बताए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोने। अगर एक कोने का योगदान पूछा जाए तो कितना होगा, 1/8। तो अवयवी कणों का कितना योगदान हो जाएगा, 1/8। दूसरा देखिए पॉइंट, एकक कोशिका के फलक, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, फलक के केंद्र पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कण गोला यानी 2 एकक कोशिकाओं द्वारा सहबाजित होता है। अतः प्रत्येक एकक कोशिका में इसका योगदान कितना होगा, 1/2वां योगदान या संबंधित रहेगा। ध्यान से देखिए कहां पे बात कर रहा है, फलक पे। तो ध्यान से देखिए, ये आपके सामने एक एकक कोशिका है और इस एकक कोशिका से दूसरी एकक कोशिका आपस में जुड़ी हुई है। ध्यान से देखिए, आपको बताते हैं कहां पर है।
ध्यान से देखिए, ये अवयवी कण मान लीजिए इस एकक कोशिका के कहाँ है, फलक पर है। तो देखिए ध्यान से, ये जैसे मान लीजिए रूम है, ठीक है, और यहाँ पे एकक कोशिका के एक अवयवी कण को लगा देंगे, तो बताइए इसका आधा भाग तो इधर की ओर होगा और आधा भाग कहाँ होगा, उधर पीछे की साइड में। तो देखिए आधा भाग तो इस एकक कोशिका में और आधा भाग इस एकक कोशिका में, तो कितना योगदान हो जाएगा, 1/2। समझ में आ गई। तो फलक कितने हैं, 6 होते हैं, और योगदान कितना हो जाएगा अवयवी कणों का, 1/2। ठीक है। उसके बाद में अगला देखिए तीसरा पॉइंट, एकक कोशिका के केंद्र पर उपस्थित अवयव कण किसी भी अन्य एकक कोशिका के साथ में सहभाजित होंगे। किसकी बात कर रहा है, केंद्र पे। अतः एकक कोशिका में इसके पूरे भाग का योगदान होता है। ध्यान से देखिए, कहाँ रख रहा हूं मैं, केंद्र पे, ये केंद्र पे रखा। तो बताइए ये केंद्र पे आपके सामने अवयवी कण रखा है, तो बताइए ये केंद्र पे किसी दूसरे एकक कोशिका से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है। केवल इसका योगदान अपनी एकक कोशिका में ही रहेगा। तो केंद्र में आपको पता है केंद्र कितना होता है, 1 होता है प्रत्येक एकक कोशिका में, और उसका योगदान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए एक एकक कोशिका में किनारों पर उपस्थित संघटक कण या बिंदु निकटवर्ती 4 अन्य कोशिकाओं द्वारा जुड़ा रहता है। अतः कोनों पर उपस्थित संघटक कणों का योगदान कितना हो जाएगा, 1/4। कहां पर रख दिया, आपको पता है कहां रखा, किनारे पे। किनारे पे रखा है तो 1 2 3 और एक खुद 4, तो कितने से जुड़ा रहेगा, 4 से। तो बताइए किनारों की संख्या देखते हैं तो कितनी है, 12 है। ठीक है, और योगदान देखते हैं तो कितना है, 1/4। तो इस टेबल को आप ध्यान से देखें, इसमें क्या है, बात किसकी कर रहा है, घन की। घन में कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, 8 कोने होते हैं। अवयवी कणों का योगदान कितना होगा कोनों पर, 1/8। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, फलक। तो संख्या कितनी होगी घन में, फलक की 6। योगदान कितना होगा, 1/2। केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र कितना होता है, 1 होता है, और अवयवी कणों का योगदान भी कितना होगा, 1 होगा। और उसके बाद किनारे कितने, 12, तो योगदान कितना होगा, 1/4। अगला जो लेक्चर होगा उसके पहले आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, तभी अपन को आगे का लेक्चर क्या होगा, समझ में आएगा। तो आप इस टेबल को ध्यान से याद करें, ठीक है, और उसके बाद में अपन अगला नेक्स्ट वीडियो देखेंगे।